रेडियो जिंदगी 1550 जो आपके जिंदगी के साथ एकदम जुड़ चुके हैं और आज अभी के अभी आप कृपया कुर्सी के पेटी बांध लीजिए क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं एक सैर करने और वो भी आपका बहुत ही सुहाना इवनिंग ड्राइव पे। आप सोच रहे हैं कि यार जीपीएस तो है ही नहीं तो ड्राइव पे कैसे चलेंगे, कहाँ चलेंगे? इतना दुखी भी मत होइए क्योंकि हमारे साथ हमारा जो जीपीएस है ना, प्यारी सी जीपीएस, वो तो है ही। जी हाँ, जिंदगी में सही दिशा में अगर आपको भी जाना है तो डेफिनेटली यू नो अबाउट रेवा कुमार, वास्तु कंसल्टेंट भी नहीं, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। अगर आप रेवा जी के साथ कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो लाइन्स विल बी ओपन। आप कॉल कर सकते हैं 5107701550 पे। पर अगर आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जरूर आप विजिट करेंगे divinevastu.net या फिर आप कॉल करेंगे 5108683338 या फिर आप ईमेल करेंगे divineavc@gmail.com। यार थोड़ा सा रुक भी जाइए, अभी से अगर इतने सारे कॉल्स आते रहेंगे तो मैं रेवा जी को वेलकम करूंगी कैसे? लीजिए, आपके लिए हाजिर है हमारे बहुत ही ज्यादा प्यारे रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार शो। यस, हेलो रिनी और हेलो लिसनर्स। यस, आई एम रेडी, बिल्कुल तैयार बैठी हूँ। इवनिंग ड्राइव का समय शुरू हो गया है और आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हुए हैं, बैठ चुके हैं मेरे साथ और जीपीएस तो आपके सामने बैठा ही है। अब देखिए, आप एड्रेस बताइए रिनी को ताकि जल्दी से रिनी एड्रेस डाले, सही डायरेक्शंस का एड्रेस। और अगर कहीं नेगेटिव भी है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, जीपीएस तो है ही आपके साथ उसको बिल्कुल पॉजिटिव करने के लिए और सही तरफ लेकर जाने को। रेवा जी, एक बात पता नहीं आपने गौर किया है या नहीं, अभी बैकग्राउंड में मैंने जो म्यूजिक चला है उसका सॉन्ग है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो। तो हमारी जितने सारे लिसनर्स हैं सबको बस इंतजार होता है रेवा कुमार का, कब वो आए, कब हमें बहुत ही मीठी मीठी तरह से बताए कि जिंदगी में सही दिशा पाने के लिए कहाँ पे जाना है। तो रेवा जी, आज हम गाड़ी लेके किस तरफ घूमें और कहाँ पे जाए? ये तो आप बताइए कि मैं तैयार हूँ, बैठी हूँ। आप बताइए कि आप क्या फीड करने जा रही हैं, क्या एड्रेस डालने जहाँ मैं लेके चलूँ। लेकिन उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि सुबह होली है, सभी लिसनर्स को मेरी तरफ डिवाइन वास्तु रेडियो जिंदगी 1550 और मेरी प्यारी सी रिनी और रेवा कुमार डिवाइन वास्तु की तरफ से बहुत बहुत आप सबको होली की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। इसी तरह रंगों के साथ आपकी जिंदगी खूबसूरत रंगीली ही रहे, यही चाहिए हमें। That is so sweet of you, रेवा जी। रेडियो जिंदगी के सारे दोस्तों, अगर आप भी रेवा जी के साथ बात करना चाहते हैं, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। अभी कुर्सी की पेटी आपने तो बांधे लिया है, एकदम मिरर विरर सेट कर लीजिए क्योंकि रेवा जी आज हम लेके चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत प्लॉट पर जो कि इधर एक स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल। पर मेरी सवाल तो यही है रेवा जी कि हमेशा हमेशा आप बस यही दोनों प्लॉट्स क्यों प्रेफर करते हैं? व्हाट इज द सीक्रेट? चलिए तैयारी करते हैं। आपने एड्रेस डाल दिया और मैं आप सबको लेके चल रही हूँ। रिनी इज आस्किंग कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ही क्यों प्रेफर करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लिसनर, देयर आर लॉट ऑफ शेप्स। वास्तु प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमें देखना है विच इज द बेस्ट वन, क्योंकि जितनी शेप्स हैं उनका एक अपना ही रिजल्ट है, अपना ही होता है कि क्या फायदा देती हैं या क्या नुकसान देती हैं। अगर हम रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर शेप को मैं हमेशा एडवाइज करती हूँ, नॉट मैं, अकॉर्डिंग टू डिवाइन वास्तु प्रिंसिपल्स। द रीजन उसका ये बेसिक है, साइंटिफिकली अगर देखें रिनी, क्योंकि जब ईस्ट की तरफ से सनराइज करता है, अगर ईस्ट की तरफ से सनराइज किया है, आपका स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, तो पूरे घर में या बिजनेस या वर्क प्लेस में जो भी प्रॉपर शेप में स्क्वायर रेक्टेंगल में होगा, तो जो सनराइज की जो रेज हैं पूरे घर में बराबर जाएंगी, इक्वली जाएंगी। अब ये सवाल होता है, कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सपोज कर लीजिए कि अगर आपका प्लॉट कहीं से एक्सटेंडेड है तो वहां पे रेज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और अगर एक्सटेंडेड साउथ ईस्ट की तरफ है, साउथ ईस्ट इज
पहले ही वो फायर एलिमेंट है। दूसरा, अगर ईस्ट से जो सन राइज कर रहा है उसके साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड में पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर में और भी ज्यादा हीट आ जाएगी तो फायर एलिमेंट हो जाएगा। फायर की तरफ से आपको जो हीट की तरह से आपकी जो रेज आ रही है, सनलाइट की जो रेज आ रही है, वो आने से, वो ज्यादा एक्सेस होने से क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स हो जाएंगे। मतलब यही है कहने का कि इसके पीछे लॉजिक यही कहता है कि अगर हमारा प्लॉट शेप होगा, अगर वो डिप्रेस नहीं होगा तो उस चीज की कमी नहीं होगी, अगर वो एक्सटेंडेड नहीं होगा तो उस चीज का ज्यादा नहीं होगा। मीन्स कि कमी भी नहीं हो, ज्यादा भी ना हो, इक्वल हो, बराबर हो, बैलेंस हो। तो उसके लिए क्या है, अगर हमारे 4 डायरेक्शन बिल्कुल हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर होगा और उनकी जो सब डिविजन्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस में होंगे, उनकी सब डिविजन्स कहीं से हमारी मिसिंग नहीं होंगी, कहीं डिप्रेस नहीं होंगे, तो हम उस नेगेटिविटी से बहुत बच सकते हैं। दैट इज वंडरफुल। रेवा जी, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स हैं, तो क्यों ना मैं ले लूं पहले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो हेलो हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। समथिंग इज देयर। हेलो, ओके, आई कांट हियर यू, पर कोई बात नहीं, आप हमें फिर से कॉल कीजिए 5107701550। लाइन्स आर ओपन फॉर रेवा जी। रेवा जी, आप बात कर रहे थे लॉजिक के बारे में। मुझे पता है आप हमेशा यही बोलते हैं कि वास्तु में बहुत ज्यादा लॉजिक है क्योंकि ये साइंटिफिक है, और मैं तो कहती हूँ रेवा जी, आपके वास्तु लॉजिक में तो मैजिक है क्योंकि ये तो एकदम लाइफ को इधर से उधर चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सही है रिनी, मैं तो मैजिक भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि रिमार्केबल। इट्स नॉट ए मिरेकल बट रिमार्केबल, रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। अगर आप पॉजिटिव, अगर आप बिल्कुल सही प्लॉट लेते हैं। अब की बार हम लोग इवनिंग ड्राइव के ऊपर में एटलीस्ट 1-2 बार जरूर डिस्कस करेंगे इन्हीं प्लॉट शेप्स के ऊपर में। फिलहाल लेते हैं हमारे कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो अच्छा होता है क्या? देखिए, नॉर्थ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट बेडरूम इज वेरी गुड फॉर, आप थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें, देयर इज सम ब्रेकअप्स। या नॉर्थ वेस्ट बेडरूम इज वेरी गुड फॉर मैरिजेबल गर्ल्स या न्यूली वेड्स कपल के लिए। थर्ड, टू एक्सटेंड योर फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, किसी वजह से अगर कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं और आप उसको नॉर्थ वेस्ट बेडरूम को देन आप लोग यूज कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा इनसिक्योर, इमोशनली अनस्टेबल कर देता है। अगर बच्चे सो रहे हैं तो वो प्रॉपर ठीक तरीके से कंसंट्रेट नहीं करते स्टडीज में। बट इट इज गुड फॉर मैरिजेबल एज और न्यूली वेड कपल टू एनहांस देयर पर्सनल लविंग लाइफ बिकॉज दैट इज रिलेटेड विथ एयर एलिमेंट। अच्छा, और मेरे बेडरूम में ऐसा है कि हमेशा आप ये कहते हो कि या तो ईस्ट में सर होना चाहिए या फिर साउथ में सर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों जगह मैं नहीं कर सकती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, हमेशा कि बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए साउथ एंड वेस्ट, और बच्चों के लिए जो है दैट इज साउथ एंड ईस्ट। नॉर्थ यू हैव टू अवॉइड बिकॉज नॉर्थ से जो अगर हम सोते हैं सर करके, हमारा जो सर है दैट इज ऑल्सो द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी। उधर से नॉर्थ से जो भी एनर्जी आ गई तो क्या होता है, रिपल्शन होती है। तो आप वेस्ट की तरफ भी सर करके सो सकती हैं अगर आपको साउथ या ईस्ट में जगह ना मिले तो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेवा जी, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी रेवा जी, दिस इज सोनिया। आपके लिए क्वेश्चन है एक। जी हाँ, बताइए सोनिया जी। पहले हमारा बेडरूम था वो नॉर्थ ईस्ट में था जी, तो हमने चेंज करके हम नॉर्थ वेस्ट में आ गए हैं। नॉर्थ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आती ना, नॉर्थ वेस्ट में क्यों आ गए? साउथ में तो हमारा गराज है और किचन है और अच्छा, लेकिन अगर बेड भी हम लोग साउथ में नहीं लगा सकते क्योंकि क्लोजेट है हमारा साउथ की डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन ठीक है कि कैसा होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट अभी जैसे अभी आपसे पहले अभी एक कॉलर में से बात कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट के बीच में बेडरूम होता है, एयर एलिमेंट होता है ना, थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल कर देता है। हस्बैंड या वाइफ मोस्टली बाहर रहना चाहते हैं, कई बार हमारे को हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आप एक तरीका कर सकती हैं, अगर आप नहीं चेंज कर पाए तो आप एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की तरफ आप अपना बेड लगाइए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जहां आपका बेडरूम है उसके एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पे लगाइए।
साउथ या वेस्ट की तरफ सर करके सोइए और साउथ वेस्ट वॉल पे हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा सा लविंग मूड का पिक्चर लगाएं, प्लस साथ ही साथ क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का पेयर रखिए वहां पर। साउथ की तरफ? हाँ, साउथ वेस्ट की तरफ कॉर्नर में। साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक। जी हाँ। और हमारी एंट्रेंस जो है ईस्ट की तरफ, ठीक है? हाँ, ईस्ट की तरफ ठीक है। ईस्ट की तरफ कोई, बस ये देखिए कि वो 90 डिग्री ईस्ट पर है ना, ऐसा तो नहीं कहीं साउथ ईस्ट हो। नहीं, 90 डिग्री। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सभी लिसनर्स को और कॉलर्स को एक बात तो कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स है वो वेट करे, तो प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर क्वेश्चन टू ओनली वन क्वेश्चन, है ना। तो रेवा जी क्योंकि रेवा जी सबके साथ इतनी अच्छी तरह से बातें करते हैं और सभी सवाल का जवाब दे देती है, तो बहुत सारे लिसनर सुन नहीं पाते अपना सवाल के जवाब। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, मेरा question, I have a similar situation like the previous caller. My bedroom is in the northeast and my kitchen is in the southwest, where also my garage is. So, what is the best solution for this kind of a situation? See, both directions are wrong. You are having kitchen in the northeast and the bedroom in the southwest. According to Vastu principles, because northeast आपको कोई एनर्जी नहीं मिल पा रही है, वहां से आपकी एनर्जी आनी है तो आएगी। I think you got it wrong. My bedroom is in the northeast and my kitchen is in the southwest. Okay, your bedroom is in the north and east and the kitchen is in the southwest. Okay, if your bedroom is in the northeast, that is related with the Jupiter planet and it should be very neat and clean. Northeast is not good for आपका master bedroom के लिए. Some disturbance is there. Hello. Hello? Yes, disturbance is there. I think you are driving, dear. चलिए, आप मेरे साथ ही ड्राइव कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई विल टेक केयर। नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो आप उसको अगर नहीं चेंज कर पा सकते तो उसके लिए आप एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की तरफ बेड लगाइए। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में अपने डोर का एंट्रेंस डोर के बाहर, जैसे आपका जिस बेडरूम में आप एंटर कर रही हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसके डोर के ऊपर की तरफ में आप कोई भी पीकॉक फेदर्स, ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स को वहां पे लगा दीजिए। हेलो। और साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ सर करके सोएं। सेकंड, जो आपका साउथ वेस्ट में किचन है उसको आप कॉपर वायर को, जहां पे आपका वहां खाना बनाती हैं, कुक करती हैं, स्टोव है, उसको आप करें से कॉपर वायर से ठीक करें। प्लस जो वाटर जहां सिंक है वहां पे सेम लेवल के ऊपर में सीलिंग पे छोटे छोटे 2 मिरर लगा लीजिए ताकि वो ड्रेनेज को डेप्थ दे सके। जो ड्रेनेज उसमें रिफ्लेक्ट करेगी तो वहां से जो आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस है उससे आप फायदा कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। यस जी, अपना रेडियो प्लीज बंद कर दीजिए। रेवा जी, जैसे घर में कैसे मालूम पड़ेगा कि ये बेडरूम नॉर्थ वेस्ट पे है, साउथ वेस्ट पे है, मतलब उसकी डायरेक्शन कैसे पता करी जाए? आप देखिए, उसका प्रोसेस है, अगर आप खुद जान सके तो बहुत ही अच्छा, एंड इट्स वेरी इजी, नथिंग इट्स टू हार्ड। आपका जो भी मोबाइल है उसमें अगर आपके पास में कंपास को डाउनलोड करके आप 2 डायरेक्शंस 2 तरह से चेक करेंगे। फर्स्ट, यू हैव टू स्टैंड एट द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस एंड लुक आउटसाइड, तब आपको पता चलेगा कि आपका एंट्रेंस डोर किधर को फेस कर रहा है। और प्रॉपर अपने घर को डिवाइड करने के लिए आप अपने घर के सेंटर पॉइंट में आ जाएं और घर को 4 डायरेक्शंस प्लस 4 सब डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। देन यू विल कम टू नो कि इन विच डायरेक्शन यू आर गेटिंग योर बेडरूम्स एंड योर किचन एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेवा जी, टाइम तो बहुत ही कम है और मुझे पता है कि आज तो आप कुछ खास करने वाले हैं हमारे लिसनर्स के लिए, तो क्या करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं गिफ्ट? मैं अपने लिसनर्स के साथ कब से पहले हम चलते चलते में थे और काफी देर से जुड़े हुए हैं और जुड़ी रहूंगी। आज हम गिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे, रिनी जवाब देंगे हमारे लिसनर्स, और जो भी विनर होगा उसका जो फ्राइडे को AA एंटरटेनमेंट की तरफ से कपिल शर्मा शो हो रहा है उसकी 2 फ्री टिकट्स मिलेंगे। ओह माय गॉड! यस, आपको नहीं आवर लिसनर्स विल गेट, जो जीतेगा, आई मीन टू से जो भी विनर होगा
होगा। नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी और हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है रिनी? Question- आंसर रेवा नहीं देगी, आंसर आप देंगे। ओके, तो आज का क्वेश्चन जो है, सवाल मैं रेवा जी आपके ही ढंग से पूछना चाहती हूँ। ये वेरी मच रिलेटेड टू वास्तु, और आप जो भी बोलते हैं अगर हमारे लिसनर्स वो सही तरह से सुनते हैं तो दे विल बी एबल टू आंसर। एंड रिमेंबर, आई विल टेक ओनली 5 कॉलर्स, ओके, और उसमें से ही रेवा जी चुनेंगे एक लकी विनर को। सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, टी जंक्शन, ट्रायंगल और सर्कल, इन पांचों के पांचों जो शेप्स है, इनमें से एक ऐसा है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो आप कभी नहीं लेना चाहेंगे। अगर आपको पता है सही जवाब क्या है तो फटाफट हमें कॉल कीजिए। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 510-770-1550। राइट नाउ आई विल टेक ओनली दोज कॉलर्स जिनके पास ये सवाल का जवाब है। पर तब तक रेवा जी, क्यों ना आप हमारे लिसनर्स को बताते रहिए कि समथिंग वंडरफुल, क्योंकि कल होली है और रंगों के बारे में थोड़ा बहुत आप हमारे लिसनर को बता दीजिए कि कौन से रंग से ज्यादा खेलना चाहिए। मैं तो बिल्कुल, होली के रंग सारे ही रंग प्यारे होते हैं, लेकिन अगर आप वाटर से रिलेटेड ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर को लेंगे दैट विल बी गुड। और जल्दी से मैं, क्योंकि समय तो बहुत कम होता ही है, आपको टिप जरूर देना चाहूंगी, बिकॉज दिस इज ए स्पेशल डे एंड व्हेन द वास्तु रिलेटेड इश्यूज ऑफ योर होम, फैक्ट्री एंड वर्क प्लेस कैन बी effectively taken care of. So just bring some ash from the bonfire you had lit on the day prior to Holi. जैसे कि आज होली का दहन है, अगर कहीं पे भी आप थोड़ा होली का दहन का कर रहे हो या किसी मंदिर में या कहां से, आप थोड़ा सा जरूर वो ऐश को लेकर आइए एंड ऑफर दिस ऐश along with some color in the ईशान. ईशान means that the north east corner of your home, factory or workplace, and see that you have taken care of the vastu dosh just for nothing. आपको बहुत इजी है। अगर आज होली का दहन के समय में आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उस ऐश को लेकर आए और उस ऐश को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, तो काफी वास्तु डिफेक्ट से आपको फायदा होगा। दिस इज वेरी गुड टिप टू रिमूव द वास्तु डिफेक्ट। वो उनके लिए खास तौर पे जहां पर नॉर्थ ईस्ट की ज्यादा प्रॉब्लम्स है, नॉर्थ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है या डिप्रेस है, या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोचते हैं, अभी हमारे जैसे कॉलर बात कर रहे थे, बेडरूम है या किचन है, टू रिमूव दिस नेगेटिविटी इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग दैट ऐश फ्रॉम द बोनफायर। जहां पे भी अगर आज होली का दहन होगा, थोड़ा सा उसको लेकर आइए, रैप इट इन एनी व्हाइट पेपर में या व्हाइट कपड़ा में लपेट कर उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए एंड देन सी कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसको साथ साथ मैं इतना ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो कलर है आपको ऐश, ये आपको अर्थ से भी रिलेटेड है। एक तो इसमें फायर भी आ जाती है, साथ ही साथ अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो ये हमारे वाटर के साथ में भी रिलेटेड है, प्लस हमारे रिलेशनशिप को भी ये बहुत इनहेंस करेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक टू सेलिब्रेट द होली। ये फेस्टिवल सिर्फ रंगों का ही नहीं है, ये रंग आपके जीवन में, आपके घर में भी होने, आपके बिजनेस या वर्क प्लेस में भी होने बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट आई एडवाइज दैट यू मस्ट गो फॉर दिस। और बाकी अब देने जा रहे हैं हम आपको आपके सवालों का, जो अगर आपका जवाब सही है तो डेफिनेटली रिनी विल गिव यू द आंसर कि सही है या गलत है, मुझे बता देंगे। आई विल लेट यू नो कि क्या गलत था या क्या सही था। तो इसी तरह से, जी हाँ रिनी बताइए, हमारे कितने कॉल्स थे आज? बहुत सारे। मैंने तो बोला था कि मैं बस 5 कॉल लेने वाली हूँ, पर असल में तो मैंने बहुत सारे ले लिया, क्योंकि क्या करूँ, हमारे कॉलेज इतने प्यारे जो होते हैं। रेवा जी, अमेजिंग बात तो यही है कि सभी ने राइट आंसर दिया। हमारे कौन कौन से कॉलेज हैं? अरुणिमा, राजेश, मिकी, गुरुप्रिया एंड सनी। वाओ, दैट्स गुड। तो इन सबके आंसर्स क्या थे रिनी? सभी ने बोला है द करेक्ट आंसर इज टी जंक्शन। टी जंक्शन को करें, येस, दे ऑल आर राइट। तो दैट्स गुड, मतलब कि दे आर क्वाइट अ वे कि टी जंक्शन को अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी रेवा जी आप ही बताइए कि इनमें से किन्हें मिलना चाहिए? जल्दी से आप इनको डालिए और अस्मिता को बुलाते हैं और लेट हर टेक इट आउट कि कौन सा हमारा प्यारा विनर है। और टिकट्स उनको मिलेंगी 2। टिकट्स लेने के लिए आपको कल, परसों, आज सिर्फ 3 दिन है, आप आके रिनी से कलेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप रेडियो जिंदगी स्टूडियो पे आ सकते हैं एंड यू कैन कलेक्ट योर 2 फ्री टिकट्स। पर विनर कौन है? अस्मिता प्लीज जल्दी 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 से। या अस्मिता, व्हाट इज दिस? लीजिए रिनी,
ओके, तो आज के हमारे जो विनर है वो है अरुणिमा. यू कैन कम. वाओ, सच अ स्वीट नेम, राइट? सो अरुणिमा, you can come and collect your 2 tickets for Kapil Sharma concert presented to you by Rewa ji. How sweet is that? नहीं, ऐसा बात नहीं है. ये मेरी तरफ से होली का गिफ्ट ही आप समझिए. बाकी तो सबके लिए ही है, लेकिन शी इज द विनर एंड यू आर राइट. बाकी आप सबने भी सही जवाब दिया कि वी शुड अवॉइड टी जंक्शन. टी जंक्शन को हमारे को हमेशा अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड तो वैसे साथ ही साथ आपको करना चाहिए ट्रायंगुलर भी, लेकिन सबसे ज्यादा टी जंक्शन को अवॉइड करना दैट इज नेसेसरी. तो रेवा जी, आज के लिए तो बस इतना ही. पता नहीं कैसे इवनिंग ड्राइव इतनी जल्दी ही खत्म हो चुका है, पर मुझे तो बहुत ही ये बताने में भी बहुत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फीलिंग होता है कि आप फिर से लौट के आने वाले हैं. ऑफ कोर्स थर्सडे. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि थर्सडे, एवरी थर्सडे 3 to 4 रेवा जी विल बी ऑन एयर जस्ट फॉर यू. तो जाते जाते रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर. बस जाते जाते एक और टिप देके जाऊंगी कि इफ यू थिंक यू कैन नॉट प्ले होली और यू कैन नॉट गो आउट, नो प्रॉब्लम, जस्ट रिलैक्स. Offer any yellow color to Ganesha ji first, then to other gods. या अगर आप बाकी भी सपोज कर लीजिए, अगर आप हिंदू रिलीजन से नहीं हैं तो डोंट वरी, तो आप कोई भी येलो कलर के फ्लावर्स अपने गॉड को कल जरूर ऑफर करिए. दिस डे इज वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच रेवा जी. इसी तरह से आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले हैं शालू और उदय लेके शालू के बोल गप्पे विद उदय पर. रेवा जी के साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर तो नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net. और अरुणिमा, जल्दी से आ जाइए, भूलिएगा नहीं. रिनी आपके पास आपकी 2 टिकट्स लेकर हैं आज, कल, परसों, जब तक भी हो. थर्सडे तक ले सकते हैं क्योंकि फ्राइडे को ये हंसने हंसाने का सिलसिला है. कपिल शर्मा, जिए जा.